हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब. सो वी लर्न वर्ब फॉर्म्स थ्रू fill in the blanks. There is a blank and there is a word in the bracket, and this is in the form of story. So let's start. Once upon a time, wherever there is once upon a time means it is a story of past. So ये past की बात हो रही है. There a man called Damocles. तो यहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम डेमोकल्स था. एक समय की बात है. एक आदमी. There live मतलब होता है रहना. So lived, एक आदमी रहता था जिसका नाम डेमोकल्स था. तो lived. तो ये रेगुलर वर्ब है आपकी, तो इसका V2 आएगा. वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी lived. So once upon a time there lived a man called Damocles. A friend of his का मतलब है उसका दोस्त. A friend of his eventually dash the ruler of a small city. तो eventually का मतलब होता है finally, आखिरकार. तो finally, eventually dash a friend of his, उसका जो दोस्त है, dash the ruler. तो रूलर क्या होता है? किंग, राजा. तो राजा बन गया को कहते हैं become मतलब बनना. तो become. तो यहाँ पे फिर आएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब became. So once upon a time there lived a man called Damocles. A friend of his eventually became the ruler of a small city. अब यहाँ पे एक और भी चीज़ देखेंगे हम. देखिए यहाँ पे a man, तो a क्या है आपका? indefinite article है. और every time I told you that after an article there is a word which is noun. तो जो आर्टिकल के बाद वाला वर्ड होता है वो हमेशा नाउन होता है. तो मैन इज नाउन. A friend, again is article and friend is noun. Eventually he became the ruler of a small city. A is again आपका आर्टिकल है. The ruler भी आपका नाउन है. रूलर मीन्स किंग, राजा. द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल है. अ स्मॉल सिटी, स्मॉल क्या है आपका? एडजेक्टिव है. सिटी कैसा है? स्मॉल है. डेमोकल्स थॉट हाउ लकी माई फ्रेंड बी. अब बी की फॉर्म बी वॉज बीन. तो यहाँ पे उसने डेमिकल्स ने सोचा हाउ लकी माई फ्रेंड इज, कि मेरा दोस्त जो है कितना लकी है. ही डैश नाउ अ रूलर. नाउ क्या बताता है हमें? ही इज नाउ अ रूलर. ही इज प्रेजेंट. यहाँ पे अब तो वो एक रूलर है, राजा है. रूलर अभी यहाँ पे रूलर का मतलब है राजा. तो वो अब एक राजा है. ही मस्ट क्या है आपका मस्ट है ये आपका मोडेल वर्ब. सो ही मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट टाइम. तो यहाँ पे क्या आएगा? ही मस्ट बी हैविंग आएगा. बी प्लस वर्ब प्लस ing. तो मस्ट के साथ मस्ट जो आपका मोडेल वर्ब है. तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है जिसका कि प्रेजेंट पे अभी भी उसका असर होता है. तो हम मस्ट वहाँ यूज़ करते हैं ना. ही मस्ट बी हैविंग, वो मज़े कर रहा होगा. कर रहा मतलब वहाँ पे कर भी रहा है. पास्ट में पास्ट का टच है, तो प्रेजेंट पे भी उसका असर है. कर रहा है और कर रहा होगा, तो इसलिए हम मस्ट लगाते हैं. ही मस्ट बी हैविंग अ ग्रेट टाइम. बहुत ही मज़े कर रहा होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम उसका बीत रहा होगा. वो बहुत अच्छा समय गुजार रहा होगा क्योंकि अब वो एक राजा है. ही डैश हैव फाइन क्लोथ्स. अब तो उसके कपड़े बहुत अच्छे सुंदर होंगे, अच्छे कपड़े होंगे. लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे. एंड अ नंबर, एंड क्या है आपका? कंजक्शन है. अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स. अब सर्वेंट क्या है? ये आपका प्लूरल नाउन है. और आपको ये मैंने ये भी बताया है कि एवरी टाइम आफ्टर अ प्रपोजिशन भी जो आपका वर्ड होता है वो भी नाउन होता है. ऑफ मनी, देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ मनी जो क्या है? मनी भी नाउन है. एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स जो हैं भी बहुत सारे, उसके पास सर्वेंट्स भी होंगे. सो ही मस्ट हैव. मस्ट अगेन आपका मोडेल वर्ब आ जाएगा. ही मस्ट हैव. अब उसके पास होंगे बहुत सारे कपड़े, अच्छे कपड़े होंगे, नौकर चाकर होंगे, बहुत सारा पैसा भी होगा क्योंकि वो अब एक रूलर है, किंग है.
आई विश, अब यहाँ पे विश है, आई डैश हिज लक। अब वो विश करता है, जब भी हम कोई विश करते हैं, हम कोई कामना करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। आई विश आई ऑल्सो हैव, आई विश आई हैड हिज लक, आई हैड हिज लक, यहाँ पे क्या आएगा, हैड। तो आई विश आई हैड हिज लक, काश कि मेरी भी। जब हम कोई विश जाहिर करते हैं, कोई कामना करते हैं, तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हैड। आई विश आई हैड हिज लक, मेरी भी उसकी तरह किस्मत होती। सो मैं भी मज़े करता। ही डैश टू विजिट हिज फ्रेंड टू इन्जॉय हिज हॉस्पिटैलिटी। अब यह हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। ही डिसाइडेड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डिसाइड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, डिसाइडेड अगेन ये आपका रेगुलर वर्ब है। तो उसने तय किया, उसने फैसला किया, उसने निर्णय किया, उसने सोचा, उसने प्रोग्राम बनाया। ही डिसाइडेड टू विजिट हिज फ्रेंड, टू विजिट क्या करने का, ये बेस फॉर्म है टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, हिज फ्रेंड, टू विजिट हिज फ्रेंड टू इन्जॉय हिज हॉस्पिटल, कि उसकी मेहमान नवाजी के मज़े मैं भी करके हूँ, क्योंकि अब तो वो एक राजा है। व्हेन ही डैश द पैलेस मतलब जो राजा का महल होता है, द पैलेस। देखिए यहाँ पे भी आपका आर्टिकल है, देन अगेन नाउन है। द किंग, अगेन द इज आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, एंड किंग इज नाउन। सो व्हेन ही रीच्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रीच्ड। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, जब वो राजा के महल में पहुंचा, द किंग हिमसेल्फ रिसीव्ड हिम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रिसीव्ड। व्हेन ही रीच्ड द किंग रिसीव्ड हिम, कैसे रिसीव किया, विद रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, प्रेम से और बड़े ही आदर सम्मान से, बड़े ही इज्जत से उसको उसने रिसीव किया। डेमोकल्स देन डैश द किंग, तो डेमोकल्स ने तब क्या किया, डेमोकल्स ने तब टेल द किंग, तो टेल दिया हुआ है, तो टेल का सेकेंड फॉर्म होता है आपका टोल्ड द किंग, उसने बताया। तो जब भी हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इट मीन्स इट इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। डेमोकल्स देन टोल्ड द किंग अगेन आपका आर्टिकल एंड नाउन, दैट ही डैश इंडीड अ लक्की मैन, तो राजा को बताया, डेमोकल्स ने अपने दोस्त को बताया, किंग को बताया, किंग कौन है, उसका दोस्त, कि ही डैश, उसको बताया, उसने वहां जाके बताया, तो यहाँ पे आएगा ही वॉज अ लक्की मैन, उसको बताया। ठीक है, वहाँ पे जब वो गया तो उसने वहाँ पे उसको बताया था कि वो तो एक बड़ा ही लक्की आदमी, उसको बताया, वहाँ जाके बताया कि वो बहुत लक्की, ही वॉज इंडीड अ लक्की मैन। द किंग, तो फिर जब वहाँ पे उसको जाके बताया, तो द किंग कौन है, उसका फ्रेंड, द किंग स्माइल्ड, तो वो मुस्कुराया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्माइल का, स्माइल। ही डैश हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को इनवाइटेड, वर्ब का सेकेंड, इनवाइटेड अगेन इट इज आपका ये है रेगुलर वर्ब। हिज फ्रेंड टू हैव डिनर विद हिम, उसने अपने साथ डिनर करने के लिए उसको इनवाइट किया। सो दिस वाज द स्टोरी थ्रू विच you can learn all the parts of speech and grammar and translation and English. So keep practicing, keep reading, and practice makes perfect. Thank you.